वृंदा वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। वो सामने वाला लाइट को बंद करता। श्री श्री गुरु गौरांग नित्यानंद प्रभु की अहित की कृपा से और निशिमति गहत की कृपा से हम लोग कार्तिक व्रत व उज्जा व्रत हम पालन कर रहे हैं, जिससे राधा दामोदर की कथा हम भी श्रवण कर रहे हैं। मैं कुछ पीछे चल रहा हूँ, जिसमें दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक मैंने पाठ किया। अभी द्वितीय श्लोक हम वर्णन करते जा रहे हैं। रुदंतं मुहुर्नेत्रं जुगममृजंतं कराम्भुज जुगमेन सातंक नेत्रम। इसमें क्या है क्या जी? ये मेरा कमरे में रख करके आओ। रुदंत मुहुर्नेत्रं जुग्ममृजंतं कराम्भुज जुगमेन सातंक नेत्रम। मुहुर्शासकंपस्थिरेखांककंठ श्रितगैव दामोदरं भक्तिबद्धं। माँ यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, दोनों हाथ से ऐसे रगड़ रहे हैं। जिनकी दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल है, मैया यशोदा अपने लाला का हाथ पकड़कर डांट रही हैं। रुदन के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों को माला आदि कंठभूषण जिनके कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर अर्थात माँ यशोदा के वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बांधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्रीदाम ये श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। इसी प्रकार सत्यव्रत मुनि कृष्ण के सुंदर रूप मानव वर्णन कर रहे हैं। ये कृष्ण किस प्रकार माँ यशोदा के भय से भीत होकर के और दौड़ रहे हैं, और माँ यशोदा उसके भी अति द्रुत गति से अर्थात कृष्ण जिस गति से दौड़ रहे हैं
उसके अधिक गति से माँ यशोदा दौड़ करके उनको पकड़ लिया। और जब माँ यशोदा उसके पकड़ लिया, फिर माँ यशोदा उनको मारने के लिए, माने वास्तव मारने के लिए नहीं, डराने के लिए, टू मेक द फेयर, डराने के लिए उन्होंने क्या कि लट्ठी से जो है ऊपर उठाया और माँ से ऐसा कहने लगे मैं मारूं? तो गोपाल कह रहे मैया मुझे मत मारो, अरे तुम ऐसे दुष्कार्य क्यों किया? तुमने दो अपराध किया, एक है दधि की भांड जो है जो घटपट, उसको तुमने कैद कर दिया, फोड़ दिया। और दूसरे ने तुम क्या कि ना इतने सुंदर मक्खन जो मैं रखा उसके तुम कौवे और बंदर को खिला दी, नष्ट कर दी। ये दो अपराध है। कृष्ण कहने लगे देखो मैया मैं नहीं, दधि भांड को मैं नहीं फोड़ा है। आप भी कह रहे अच्छा तो झूठ क्यों बोल रहे हो, किसने फोड़ा? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, पहले तो कहा ये मैया तेरी पैर में जो जो है क्या बोले मोटे मोटे जो पैर में जो नुपुर के भांति रहता है उससे ही लग करके दधि भांड फट गया और मेरे ऊपर दे रहे हो। बोले अच्छा तो इतना झूठ बोलते हो? कृष्ण बोले देखो मैं झूठ नहीं बोला। फिर कृष्ण बोले तो कृष्ण बोले जिसने मिट्टी के बर्तन बनाया और वही फोड़ दिया। अच्छा कृष्ण यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? इस संसार में जो कुछ भी है सब सृष्टि करने वाले कौन है? वही स्वयं भगवान है। इस दृष्टि से कृष्ण कह रहे हैं मैया मैंने ढंग से नहीं किया, जिसने सृष्टि किया वही ढंग से किया। अर्थात कृष्ण इसी प्रकार कहने लगे इस संसार में जो कुछ भी है देख रहे हैं सब कृष्ण से ही प्रकट हुई है। कृष्ण तो सृष्टि करता है, सृष्टि स्थिति और ध्वंस ये करने वाले कौन है? स्वयं कृष्ण है। इसलिए कृष्ण मानो उसी प्रकार तत्व दर्शन से है करे मैया जिसने सृष्टि किया और उन्होंने ये ध्वंस किया। माँ यशोदा बोले अच्छा एक तो फोड़ दिया, बर्तन को तुमने फोड़ा, दधि भांड के तुम फोड़ दिया है, और दूसरी है तुमने अभी झूठ भी बोल रहे हो है, तुम्हारी झूठ तो पकड़ में आ गया। चोर जितने ही झूठ बोलते जाए किंतु पुलिस कहीं नहीं कहीं किसी प्रकार से सच उससे ही निकाल लेते हैं। उसी प्रकार कृष्ण झूठ बोलने लगे किंतु माँ यशोदा उसके झूठ को पकड़ गया है। ऐसा है माँ से बोले यदि ये दधिमान की फोड़ देते, ये दही व दूध यहाँ पर निकल करके जब आए तो मेरे तो चरण छाप पड़ता, तेरे चरण छाप कहाँ से पड़ा है? होता कि नहीं होता है? कृष्ण कहने लगे मैया तो जब दूध के जो है मैं
चूल्हा में दूध जब उफान रहे हैं, उसके उतारने के लिए जब तुम जा रही थी तो तुम्हारे पैर की तकड़े जो है, मोटे मोटे जो है, मानो पैर के जो है जिंजीर जो है, कौन क्या बोलते हैं, नुपुर मान लिया जाए, उसकी आघात से भर गया। माँ जी यदि मेरा कैसे होते तो दूध तो साथ साथ निकल करके आ जाते, और मेरे ही जो पैर में तो छाप पड़ता, तो मेरे चरण की छाप नहीं है, तेरे चरण की छाप कहाँ से आ गई है? तो कृष्ण इसके ऊपर कोई उत्तर दे नहीं पाया, क्यों पकड़ में आ गए ना। झूठ जितने ही बोले, देखो चोर एक झूठ के लिए अनेक झूठ बोलता है, एक झूठ बोले तो दूसरे झूठ तीसरे झूठ अपने आप आ जाता है, कहाँ तक वो झूठ बोल पाएंगे, और अंत में सत्य प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार महाजसोदा उनके भी शासन कर थी, चोर हो। तो कृष्ण बोले, मैया मैं कहाँ चोर हूँ, मेरे वंश में कोई चोर नहीं है। हे मैया तेरे वंश में है, मातृकुल में तेरे वंश में चोर है। कैसे? तेरे वंश में चोर नाम से एक गोप था। इसी प्रकार कृष्ण है बोले, माँ जैसे बोले, अच्छा तुमको मैं दंड देता है। और जब माँ जसोदा कन्हैया को जैसे लट्ठी लेकर के शासन करने लगे, उस समय गोपाल ने किया कि बिल्कुल अपने माँ जसोदा की पैर के फेड में लगभग अपने आप लटक गए हैं, ऐसे करके हैं। क्योंकि माँ कृष्ण जानते हैं कि मैं माँ जसोदा के पैर के यदि चारों तरफ मैं लपट जाऊं तो माँ जसोदा मुझे मारेगी नहीं। और इसके पश्चात कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। अभी तो कृष्ण के मारा ही नहीं है, केवल लट्ठी लेकर के उतना ही तक जो है चेस्टाइजमेंट करने लगे। उससे कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोया? कृष्ण जानते हैं कि मैं जोर से रोऊं तो माँ मुझे मारेगी नहीं है। क्यों? बालक की जो है बल क्या होता है? रोदनांग बालक बलम। बालक की बल क्या है? रोना है। वास्तव में माँ जसोदा अभी तक गोपाल के ऊपर न कहीं पीटा न कुछ किया, केवल लट्ठी लेकर के उतने ही शासन करने लगे। गोपाल रोना शुरू कर दिया है। और भी कैसे ना सिसक सिसक करके है रोने लगे। इतने जोर से रोने लगे मानो जन किसी को उनको पिटाई किया, जन कुछ किया, कुछ तो किया ही नहीं अभी तक है। और ऐसे जब सांस जोर जोर से सांस लेकर के जोर जोर से सांस लेकर के गोपाल रोने लगे। उसी भी एक वर्णन दे रहे हैं हमारे सत्यव्रत मुनि, भगवान के वो भी एक सुंदर रूप भी है। जब गोपाल सिसक सिसक करके रोने लगे हैं, उनकी इतने सुंदर कंठदेश प्रकाशित होने लगे, जिस प्रकार शंख की सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होते हैं। शंख में जैसे त्रिबोली है, थ्री लाइन्स, उसी प्रकार गोपाल के कंठदेश शंख के भांति इतने सुंदर मधुरिमा प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कराम्बुज युग में न शतंक नेत्र मुहूर् शास कंपस्ति रेखांक कंठ। कंठ देश में 3 रेखा पड़ते हैं। जिस मनुष्य के कंठ में 3 रेखाएं पड़ जाती हैं उसको एक सौंदर्य तो माना जाता है। गले में 3 रेखा होता है ना इसमें। क्यों? एक तो भगवान है ही, यद्यपि माँ जसोदा उसके भगवत बुद्धि नहीं कर रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे हैं, किंतु कृष्ण तो भगवान ही है।
भगवान में ये विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाते हैं। उनके गले में कैसे त्रिकंठ है, ये त्रिरेखा है। राधा जी की भी वर्णन ये क्या किया गया है। तो उसी प्रकार रोदन के आवेश से बार बार सांस लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ की पड़ी हुई और मोतियों के माला आदि व कंठभूषण कंपित हो रहा है। कृष्ण रोज उसके रह रहे हैं, जिस कृष्ण के कंठ देश में गले में जो मोती मालाएं हैं वो भी मानो है ऊपर नीच होते जा रहे हैं। और माँ जसोदा की ऐसे, माँ जसोदा गोविंद गोपाल की ऐसे रोदन देख करके, रोना देख करके माँ जी के हृदय में कुछ दयाभाव उत्पन्न हो गया। वात्सल्य भाव से उन्होंने क्या कि विचार करने लगे, ये गोपाल हमारे बहुत ढीठ भी है, यदि इसको मैं छोड़ दिया कहीं वो भाग जाएंगे और लौट करके नहीं आएगा। ऐसे विचार करके माँ जसोदा विचार करने लगे क्या की जाए। इसलिए माँ जसोदा ने किया कि गोपाल को बांधने के लिए प्रयास किए। कल इसको बांध करके रख जाऊं, जब बालक के क्रोध समाप्त हो जाएगा और शांत हो जाएंगे तब मैं इसको रस्सी खोल करके तब मैं इनको स्तन पान कराऊंगी। ये विचार माँ जसोदा करने लगे है। किंतु यहाँ पर भी कहते जाते हैं, जितने बार माँ जसोदा गोपाल की कमर के साथ ओखल के साथ बांधने के लिए प्रयास किए है, हर समय 2 उंगली कम पड़ गए। इसके भी कथा हम लोग कई बार वर्णन किया है। कृष्ण स्वयं परब्रह्म भगवान है, वो अनर अनियान महतो महियान, क्षुद्र से क्षुद्र हो सकते हैं और बृहद से भी बृहद हो सकता है। इसलिए माँ जसोदा जितने बार उसके बंधने के लिए प्रयास किया है, अपने जुड़ा बांधने वाले रस्सी के द्वारा है, ये जुड़ा बांधने वाले रस्सी के द्वारा बांधे गए और उस समय क्या होता है 2 उंगली कम हो गए। तब माँ जसोदा ने कि अपने सखियों के बताया, जाओ गौशाला में जितने भी रस्सी है वो ले आओ, उसके जोड़ करके एक एक करके बांधते रहो। कितना बांध देखो, भगवान की जोगमाया से जितने भी माँ जसोदा रस्सी जोड़ने लगे और उसी समय 2 उंगली कम पड़ गया। ये कैसे संभव है? बोले यही जोगमाया की आश्चर्य कहा जाता है, आश्चर्य। और सारे सखियां भी हाथ में ताली दे करके और माँ जसोदा के मानो चिढ़ाते हुए कहने लगी, हंसी परिहास करके कहने लगी, अरे जसोदे, जिसके बंधन नहीं है तुम कैसे बंधन बांधोगे कैसे है? जिसके बंधन है उसके बंधन कर सकते हो, और जो जिसको ललाट में बंधन नहीं है उसे तुम बंधन कैसे करो, बांधोगे कैसे? किंतु इस कथा को सुनकर के माँ जसोदा की मन में और भी जोश आ गया। क्या जोश आई? माँ जसोदा बोले, मैंने जन्म दिया, ये बालक में बांध नहीं पाऊंगी। संसार के लोग तो सभी मुझे हंसी खिल्ली उड़ाएंगे है? अरे माँ जसोदा, एक से छोटा बालक गोपाल के तुम बांध नहीं पाया। इसलिए माँ जसोदा के और भी उत्साह है आ गया, नहीं बांध करके मैं ही छोड़ूंगी। जाओ सखियों, हमारे गौशाला में जितने भी बड़े बड़े रस्सियां हैं गाय बांधने के लिए, वो रस्सियां लेकर के आओ है।
देखो ब्रज में गाय आदि बांधने के लिए एक्चुअल वास्तव रूप में देखा जाए वहाँ पर रस्सी बंधन नहीं होता है। ब्रज में बंधन है ही नहीं। बंधन तो संसार में है। संसार में लोग किस प्रकार बंधन में बंधे हुए हैं। धनबंधन, मायाबंध, ज्ञानबंध है। ज्ञान के द्वारा जीव भी बंधन स्वीकार करते हैं, माने मदमत्त हो जाते हैं। कर्मबंधन, किंतु चित जगत में, अपराकृत चित जगत में, वृंदावन में बंधन शब्द है नहीं है। तो अरे वैकुंठ में बंधन नहीं है, तो गोलोक वृंदावन में बंधन कहाँ से आ जाएगा। तथापि जोगमाया बंधन की एक विचार दिखाता है लोक लीला में। देखिए इस माया संसार में बंधन दुखदायी है, किंतु चित जगत में बंधन सुखदायी है। फिर कहते हैं इस जगत में कई प्रकार के बंधन जो है सुखदायी भी है। अच्छा, इस जगत में कौन सा बंधन सुखदायी है, सुखकर है, बताओ। इस जगत में कौन सा बंधन सुखदायी है। हम तो कहते हैं, पहले कहता है इस जगत में जितने भी बंधन है दुखदायी है, क्योंकि अभी इस जगत में कुछ बंधन जो है वो सुखदायी है। वो तो चित शब्द हो गया, भक्ति तो चित शब्द आ गया। जैसे इस जगत में है बाजू बंधन जानते हो, हाथ में अलंकार जो लगाने के लिए बांधते हैं, इसके बाजू बंधन कहते हैं। हाँ समझे, बड़े बड़े राजा लोग, बाप धनी लोग यहाँ पर हाथ पर अलंकार आदि के द्वारा बंधन करते हैं, बाजू बंधन है। कमर में व गले में हार आदि पहनते हैं, वो भी बंधन है, सुखदायी है। हाँ समझे। स्त्रियां वक्षस्थल की बांधने के लिए जो वस्त्र व्यवहार करते हैं वो सुखदायी है। कुछ बंधन ऐसे कहते हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं, यद्यपि इस जगत में बंधन दुखदायी है किंतु कुछ बंधन सुखदायी है। ये सब बंधन सुखदायी है कि नहीं है? और दुखदायी बंधन कहते हैं राजबंधन। यदि पुलिस कोई धनी मानी व्यक्ति के हाथ कड़ी लेकर के जाए, बांध करके ले जाए, वो दुखदायी है कि नहीं है? वो अपराधी हो अथवा अपराधी नहीं हो, है, किंतु कोर्ट से उसके वारंट जारी हुआ है। कोर्ट उनके कहा गया चलो उस व्यक्ति के बंद करके ले आओ, तो पुलिस क्या करते हैं, वो धनी व्यक्ति के देखो हाथ कड़ी लगा करके, हाथ में हाथ कड़ी में लगा। अच्छा, ये दुखदायी है कि नहीं? बाद में तो विचार होगा कोर्ट में, कहते नहीं वो धनी व्यक्ति कहे नहीं मैं अपराधी नहीं हूं। बोले तुम अपराधी हो अथवा नहीं हो, वो तो कोर्ट में उसके जज राय देंगे। अभी आपको कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। कैसे उपस्थित होना पड़ेगा ना, कोर्ट भी ऐसे उनको निर्देश दिया उस व्यक्ति को हाथ कड़ी लगा करके कोर्ट में ले आओ। तो ये समस्त बंधन के कितने दुखदायी होता है। एक सम्मान की विषय होता है और दुखदायी होता है। इस जगत में ऐसा बंधन क्या है, दुखदायी है। और सुखदायी बंधन जैसे मैंने कहा गया, राजा के सिर पर मुकुट बनाया, मुकुट बांधा गया है, चूड़ा बनाया गया, बंधन हो रहे, किंतु वो सुखदायी है कि नहीं? ठाकुर जी के वो मस्तक पर हम जब वो लगाते हैं, क्या बोले, मुकुट लगाते हैं,
इधर से उधर से पीछे रस्सी की तरफ बांध देते हैं कि नहीं, किंतु वो बंधन सुखदायी है। इस जगत में कुछ बंधन जो है दुखदायी है और कुछ बंधन सुखदायी है कि नहीं है। तो अपराकृत जगत में वास्तव में बंधन नहीं है, तथापि जोगमाया दिखा रहे हैं वो भी बंधन है। वो बंधन केवल जोगमाया के द्वारा बंधन उसे केवल शोभावर्धन करने के लिए है, गोविंद की आनंद प्रदान करने के लिए। जैसे मैंने कहा माँ जसोदा गोपाल की अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा बांध दिया। जैसे मैंने कहा बाजू बंधन है, यहाँ पर ऐसे करके सुंदर अलंकार आदि के द्वारा बंधन हो जाते हैं। फिर यदि कहें ये ब्रज में गायों को बांधने के लिए रस्सी कहां से आ गया है, क्योंकि वो समस्त गाय कोई साधारण गाय नहीं है। वो समस्त गाय क्या है, कामधेनु गोविंद की सेवा के लिए वहीं पर विराजमान है वो है, ऐसे कामधेनु है वो। चिंतामणि प्रकट सत्मसु कल्पवृक्ष लक्षा प्रतिशु सुरभि रुभिर पालयंत लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम शिवमानम गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति में बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, वहीं पर भी जो गाय जो है वो गाय कोई साधारण गाय नहीं है, सब कामधेनु कहा गया है। और भगवान की लीला के सब अनुकूल भी है, वहीं पर गाय कोई लात नहीं मारती है। इधर के चित्त जड़ जगत में कुछ गाय जो है लात मारने वाले होते हैं, दूध दुहाने के समय बाप सामने कोई जाए वो लात मार देते हैं, लात मारते हैं ना ऐसे करके है। इसलिए इस जगत में भी देखा जाए उस समस्त जो लात मारने वाली जो गाय होती है, उस गाय के दोहन करने के समय रस्सी के द्वारा उसको दोनों टांग को बांध दिया जाता है। दोहन किया कि नहीं। कुछ गाय जो है संत होता है और कुछ गाय ऐसे चंचल होता है। दूध दोहन के समय वो लात मारता था, इसलिए जो गाय दोहन करने वाले जो है ग्वाला क्या करते हैं, दूध दोहन के समय उस गाय को दोनों टांग को जो रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है। किंतु चित्त जगत में ऐसे संभव नहीं है। वो समस्त गाय तो गोविंद के सुख के लिए दूध देने के लिए तो मनु वहीं पर प्रकट हुए हैं। किंतु तथापि लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला होने के नाते कुछ कुछ गाय जो है धूर्त होता है, दिखा रहे हैं। और गोदहन के समय ग्वाला लोग क्या करते हैं, उसको टांग को रस्सी से बांध देते हैं। तो उसी मानो गाय रस्सी के जो है माँ जसोदा कहने लगी, ये दासियों जाओ जितने भी रस्सी है सब लेकर के आओ, हम जोड़ते रहे और बांधते रहे गोपाल को, बांध करके ही आज मैं छोड़ूंगी, बांध करके मैं छोड़ूंगी, ऐसे नहीं। और इधर सखियां हाथ ताली दे रही, अरे माँ जसोदे जिसके ललाट में बंधन नहीं है कैसे बंधोगे। इस कथा की सुन करके माँ जसोदा की और भी रोष आ गया, रोष और जोश दोनों आ गए हैं। मैं बांध करके ही छोड़ूंगी, इसलिए कहते हैं रोष और जोश पास में है। रोष किसको कहा जाए, क्रोध भी आ गया, और जोश माने जोश किसको कहते हैं, उत्साह इंतजार से मैं बांधूंगी, बांध करके मैं छोड़ूंगी, नहीं तो ये मेरे सखियां जो है मुझे खिल्ली उड़ाएंगे। अरे तुमने एक बालक के जन्म दिया,
उसको बांध नहीं पाई, इसलिए माँ जसोदा की जोश आ गई। किंतु जोगमाया बार बार 2 अंगुली कम करते, और उससे 2 अंगुली कम हो जाती है। इसके भी संदर्भ में हम लोग ने भी बहुत बार श्रवण किया है। ये भक्ति राज्य में 2 चीज है, एक है भगवत कृपा और दूसरी है अपना चेष्टा है, एंडिवर्स, और भगवान की कृपा। केवल अपने चेष्टाओं के द्वारा आप भगवान को बांध नहीं सकते हो, और केवल कहेंगे कि हमें कृपा प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे नहीं कर सकते हो। तुम सेवा करो तो भगवान तुम्हारी प्रेम सेवा में बंध जाएंगे, है। ये जड़ जगत में भी कहा जाता है, नीति शास्त्र में कहा जाता है, न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर जो है अत्यंत बलवान है? पशु के राजा माना जाता है, इज द किंग ऑफ एनिमल। किंतु देखो शेर की भी क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है? शेर ऐसे नहीं है जे गुफा में जाकर के सो रहे और हिरण उसके मुख में चला जाए, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी भोजन के लिए हिरण शिकार करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तात्पर्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमारे भाग में यदि है तो मिलेगा, भाग में नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, इसलिए हमें कुछ करना ही नहीं है। बोले नहीं, तुम प्रयास करो, भाग में है तो मिलेगा तो ठीक है, किंतु तुमको प्रयास करना पड़ेगा, चेष्टा करो। जड़ भरत के भांति बैठे रहो, ये थोड़ी होगा। वो तो महाभागवत जिसकी बात है? महाभागवत उसे कहा जाता कहते हैं। हम लोग कनिष्ठ अधिकारी होते हुए कभी कभी वही महाभागवत की कथा को हम दोहराते हैं। भाग में है तो यहाँ पर बैठे रहो, है, रसोई बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाग में यदि है तो हमारे मिल जाएगा, है तो नहीं, तुम्हें प्रचेष्टा करो, है। यद्यपि तुम्हारे हाथ में नहीं है, किंतु तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा, है। इसलिए इसी प्रकार भी दिखा रहे हैं माँ जसोदा की ऐसी प्रबल चेष्टा है, ये कृष्ण के मैं बांधूंगी, यही तो दिखा रहे हैं। मानो इसी प्रकार साधक साधन में है, सदा सर्वदा डूबे रहे। साधन नहीं करेंगे तो कैसे वस्तु मिलेगा, साध्य वस्तु कैसे? इसलिए कहता है साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। रामानंद संवाद में चैतन्य चरितामृत में कह रहे, साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है, कृपा करिए कह से साध्य उपाय। साधन हमें करना पड़ेगा, दो प्रकार के साधन, एक वैदिक साधन और एक रागानुगा साधन। वैदिक साधन के द्वारा वैकुंठ आदि प्राप्ति होती है, रागानुगा साधन आदि के द्वारा गोलोक वृंदावन धाम प्राप्ति होता है। इसी प्रकार मानो माँ जसोदा जगत जीवों की जो है शिक्षा दे रही है, ये मैं गोपाल को मैं जरूर बांधूंगी। तो इसी प्रकार देख करके माँ जसोदा के इस प्रकार उत्साह देख करके कृष्ण के चित्त भी द्रवीभूत हो गया। कृष्ण ने देखा माँ जसोदा मुझे बांधने के लिए कितने प्रचेष्टा कर रहे हैं, जिससे उनकी मस्तक से ललाट से सेद बिंदु टपकने लगी, माने पसीना टपकने लगी। मैं बांधूंगी, प्रयास कर।
इसी प्रकार माँ यशोदा की प्रबल चेष्टा देख करके स्वयं कृष्ण क्या है, बंधन स्वीकार कर लिया है। कृपासीत सबंधने दृष्ट्वा परिश्रम, कृपासीत सबंधने। माँ यशोदा की ऐसी चेष्टाओं के देख करके कृष्ण स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया है। और कैसे माँ यशोदा गोपाल को कैसे बांधा ना, जैसे पहले माँ यशोदा जो जुड़ा बांधने वाले रस्सी था, अपने जुड़ा को बांधने के लिए रस्सी, उसी रस्सी से गोपाल को कमर के साथ बांध करके ओखल के साथ बांध दिया। बोले ओखल क्यों है, क्या है? दो कारण बता रहे हैं। माँ यशोदा पहले कहने लगे तू जैसे खल है, दुष्ट है, और ये भी ओ खल, ये भी खल है, हैं? और दूसरी क्या है, मानो एक ओखल जो है तुम्हारे दुष्ट आदि कार्य के लिए सहायता की। कैसे ना, तुमने जो मक्खन जो ऊपर रखा था उसको जो उठा करके बंदर को खिलाया, ये ओखल की सहारा से है। आज समझिए, ब्रजवासी लोग ओखल की जो है रखते हैं, उल्टा करके रखते हैं। धान गेहूं आदि उसके कूटने के लिए ओखल व्यवहार करते हैं। और गोपाल ने क्या कि उस ओखल जो उल्टा करके रखा था उसके ऐसे करके वो चढ़ गया। ओखल के उल्टा करके क्यों रखते हैं बताओ, कुछ तत्व सिद्धांत में आ जाए है। क्योंकि कहीं पक्षी आदि उसमें बीट ना कर दे, पैखाना आदि ना कर दे, इसलिए ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, अपने घर में ये ओखल जो है उसको भी ऐसे उल्टा करके रखते हैं। हाँ समझे हैं? इसलिए माँ जैसा कहने तू जैसे खल है ओखल वो भी खल है, ये तुम्हें सहायता की। एक अपराधी दंडनीय है, जो अपराधी को जो सहायता करते हैं वो भी दंडनीय है। जैसे एक व्यक्ति ने घर में आग लगाई, वो तो अपराधी है ही, और दूसरे व्यक्ति ने क्या कि उनकी आग लगाने की वो क्या किया, सहायता किया, तो जज क्या करेंगे, दोनों के ही दंड देंगे। जो आग लगाई वो तो है ही, अपराधी तो है ही, और जो आग लगाने के लिए उनकी सहायता की वो भी अपराधी माना जाता है। इसलिए मानो उसी विचार से ये ओखल और कृष्ण खल, दुष्ट चंचल हैं, झूठ बोलने वाले, ये दोनों ही मानो समझ आती है। माँ यशोदा गोपाल के तो कहीं क्या बोले, इसमें तो बांध दे सकते, खंबा में तो बांध सकते हैं। कहीं के चित्र में आप लोग देखोगे माँ यशोदा गोपाल को कैसे बंद करके रखा, खंबा में, किंतु वो ठीक नहीं है, विचार नहीं है, क्यों आगे की जाल लीला नहीं होगी है। कहीं कि आप लोगों ने देखे होंगे चित्र जो है, चित्र बना ले जो काल्पनिक करके बना दिया, ना सदगुरु है ना कुछ है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, दिखा आप चित्र देखोगे, देखो गोपाल को कैसे बंद करके रखा है, पिलर में, खंबा में। ये सिद्धांत तो नहीं है, क्योंकि यदि खंबा में बंद करके रखे है, आगे की लीला कैसे होगी, हाँ आगे कैसे लीला थी, जमलार्जुन की उद्धार कैसे होगा, ना खंबा समेत लेकर चले जाएंगे, खंबा तो ले नहीं सकते हैं। इसलिए जो लोग आर्टिस्ट है वो सदगुरु के चरण में आश्रय करके उनकी विचार लेकर के करें तो ठीक रहता है। हाँ समझ में नहीं है, कहीं कहीं आप चित्र देखा कि नहीं देखा है,
कुछ कुछ किताब में ऐसे रखते हैं, ये माँ जसोदा गोपाल के खंबा के साथ रस्सी देकर के उनके कमर के साथ बांध दिया। बोले ये विचार ठीक नहीं है? किंतु यहाँ पर हमारे आचार्यवाद कैसे कह रहे हैं, ये गोपाल के जो है ओखल के साथ बांध दिया है। माँ जसोदा ओखल के साथ इसी पे बना, ये ओखल भी भारी भी है। गोपाल अकेला इस ओखल के खींच करके ले नहीं पाएंगे, हैं? आज समझ में नहीं, बहुत कारण दिखा रहे हैं। माँ जसोदा खंबे के साथ बांध दे सकते थे, किंतु जोग मैंने मानो माँ जसोदा गोपाल के जो है खंबे के साथ बांधने के लिए प्रेरणा नहीं दी। माँ जसोदा गोपाल को किससे बांधा? गोपाल के कमर के साथ ओखल के साथ बांध दिया। आज में जोग में अभी लीला आदि संपादन करने के लिए भी दिखाया गया है। और आगे की कथा हम वर्णन करें, जो गोपाल को तो बांध करके माँ जसोदा चले गए, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण स्वयं ही बंधन से गए। इसलिए दृष्ट्वा परिश्रमं कृपाशीर सबंधन, भगवान कौन बंध सकते हैं? रस्सी के द्वारा भी कैसे बांध पाएंगे? रस्सी के अंतर बाहर तो भगवान ही है? बदन तत्व विदस्तन जज गणनाद्यम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान थी सब है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये तो तीन स्वरूप लेकर ही भगवत्ता स्वरूप प्रकाशित होता है। ज्ञानी लोग वही भगवान की ब्रह्म व ज्योतिर्मय रूप में मानते हैं। योगी लोग योग दर्शन के द्वारा उसके परमात्मा रूप में मानते हैं, और भक्त लोग उनकी सरस्वत्यपूर्ण भगवान रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कहे परमात्मा, तो परमात्मा सर्वत्र ही है। रस के अंतर बाहर परमात्मा है कि नहीं? भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र विराजमान है। भगवान के अंग कांति ज्योति भी सर्वत्र प्रकाशित है। इसलिए जिस रस्सी के द्वारा माँ जसोदा गोपाल को बांध दिया है, किंतु वास्तव रूप में वो नहीं है। वो तो केवल लीला संपादन करने के लिए जोग माया ऐसे कार्य कराया, और माँ जसोदा सोचने लगी मैं गोपाल को बांध दिया। तत्व दर्शन है, विचार, तत्व विचार है, ऐश्वर्य विचार हो जाता है। तत्व विचार मतलब क्या है? ऐश्वर्य विचार होता है। जहाँ पर तत्व दर्शन और प्रेम दर्शन है, दोनों प्रकार के दर्शन फिलोसॉफी, एक है तत्व दर्शन और एक होता है प्रेम दर्शन है। दर्शन की जो है शास्त्र के कहा जाता है, दो प्रकार दर्शन कहा जाता है। दर्शन समझते हो? फिलोसॉफी, तत्व सिद्धांत है। जहाँ पर तत्व सिद्धांत है वो ऐश्वर्य मार्ग आ जाता है, और जहाँ पर प्रेम दर्शन वहीं पर माधुर्य भाव आ जाता है। किंतु तत्व दर्शन छोड़ करके माधुर्य, क्या बोले, प्रेम दर्शन नहीं है, और प्रेम दर्शन छोड़ करके तत्व दर्शन नहीं है। भले कहीं पर प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, किंतु दोनों ही एक साथ में रहता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, नदी जब प्रवाहित होते हैं, रिवर फ्लोज है, उनके साथ ही साथ क्या रहते हैं? दो तीर रहते हैं, माने छोर, टू साइड्स ऑफ रिवर, इधर और इधर, तब तो नदी प्रवाहित हो रहे है कि नहीं है? नदी जब प्रवाहित होती है, उनके एक के साथ में दो छोर हैं। एक है इस तरफ एक होता है एक तीर और दूसरे तीर, टू बैंक्स ऑफ द रिवर है। देयर आर टू बैंक्स ऑफ द रिवर। एक बैंक नहीं होता है, माने एक तट नहीं होता है, दोनों तट में जाते प्रवाहित होते जा रहे। ठीक उसी प्रकार हमारे आचार्यपाद कहते हैं, भगवत लीला में दो प्रकार की भी छोर बताए जाते हैं। एक होता है, एक भगवत लीला को हम दो तरह से देखते हैं, एक तत्व दर्शन से और एक प्रेम दर्शन से।
ये तत्व दर्शन और प्रेम दर्शन एक साथ में चलते हैं। प्रेम दर्शन के छोड़ करके तत्व दर्शन नहीं है, और तत्व दर्शन के छोड़ करके प्रेम दर्शन नहीं है। समझ में आया? तो अभी तत्व दर्शन भी बता रहे हैं। ये माँ यशोदा गोपाल को कैसे बांधा है, और कैसे बांधा है? रस्सी के द्वारा। रस्सी के जो है अंतर बाहर तो ही भगवान परमात्मा रूप में है, तो उस रस्सी के द्वारा गोपाल को कैसे बांधा है। और दूसरी बात, गोपाल कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो भगवान जो अनंत असीम कहा जाता है। असीम वस्तु के कोई बांध नहीं सकते। इस संसार में जितने वस्तु है ससीम कहा जाता है, सीमा युक्त है। इसलिए इस जगत में कि नाप हम कर सकते हैं, यू कैन मेजरमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। किंतु अपराकृतिक जगत क्या है? वो असीम कहा जाता है। असीम वस्तु के कोई ना नाप सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तथापि कहा जाए इन्फिनिट वो है, और इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट है। अनंत की इसी प्रकार परिभाषा कहा जाता है, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट। असीम जगत की कथा है, तो भगवान असीम अनंत है। देखने में तो बाल गोपाल है, कृष्ण है, किंतु वो असीम भगवान है। असीम कृष्ण हो, ससीम कृष्ण नहीं है, असीम कृष्ण। कृष्ण के क्या कृष्ण कहा जाता है? असीम कृष्ण, ससीम कृष्ण नहीं होता है, असीम कृष्ण। तो असीम कृष्ण के भक्त माँ यशोदा कैसे बांधा, ये हमारे तत्पर प्रश्न उठा रहे पूर्व पक्ष है। जो माँ यशोदा गोपाल को बांध दिया, और वो कृष्ण गोपाल कैसे असीम गोपाल है? असीम गोपाल को माँ यशोदा कैसे बांधा, ये भी प्रश्न उठा रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं नहीं, तत्व दर्शन के द्वारा दृष्टवा परिश्रम कृपासित सवर्ण संग माँ इस संग कृष्ण माँ यशोदा की वह बंधन स्वीकार कर दिया है। क्योंकि कृष्ण इच्छा ही बलवान है। कृष्ण की इच्छा बिना कुछ काम नहीं। कृष्ण की इच्छा ही क्या, मैं माँ यशोदा के आज बंधन में स्वीकार करूं है। आज समझिए, जितने भी भक्त के उत्कर्ष देख करके भक्त भगवान उसके स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कभी कोई मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक बार राधा कुंड में, राधा कुंड की कथा बताता हूँ। एक प्रतियोगिता चल रही है। क्या प्रतियोगिता? स्विमिंग प्रतियोगिता है, कंपटीशन में। ऐसे में उसे राधा और कृष्ण दोनों प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन जाकर के अपने लक्ष्यस्थल को स्पर्श करे है। हाँ समझिए। तो राधा और कृष्ण दोनों जो है वो मैंने तैरने के लिए जो वस्त्र होता है वो पहना है। एक कोट पहन करके थोड़ी आप तैरोगे ना, सूट पहन करके है, स्विमिंग सूट है जो एक विशेष वस्त्र होता है। विदेश में भी मैं देखा है, समुद्र में वो लोग तैरते रहते हैं, उनके उसमें ठंडी भी नहीं है। मैंने कहा इतने जल तो मैं हाथ नहीं लगा नहीं पाता हूँ, और ये लोग कैसे स्नान कर रहे हैं? वो कैसे है? मैं लोगों को पूछा क्या उनके शरीर अपराध तो थोड़ी है। हम आचमन कर नहीं पाते हैं, पानी में हाथ रखे तो हमारा ठंडा क्लाप्स हो जाए, और लोग कैसे तर रहे? बोले एक प्रकार जो है वो वस्त्र मिलता है उनका, स्विमिंग वस्त्र, क्या नाम है आपने बिल्कुल मछली के भांति वो भी पहनते हैं। उनके जो पैर के तरफ मछली के जो क्या बोले पृच्छ देश जो होता है
हैं? उसको फिन बोलते हैं, फिन। फिन, हाँ समझ में ऊप है। हाँ, जिस कथा प्रसंग में बता रहे थे, क्या बताया? हाँ, राधा कृष्ण जो है दोनों के की है प्रतिद्वंदिता चल रही। वो भी कैसे सुंदर है, तैरने के लिए जो वस्त्र वो भी पहने हुए हैं, टाइट करके पहने हुए हैं। हाँ समझे, बहुत सुंदर लीला चल रही है। और राधा कृष्ण दोनों उसमें भी रो है, टाइट रास्ता है। हाँ समझे, ये उधर उधर नहीं जा सकते आप, है? और दूसरे के पैर पकड़ करके आप खींच नहीं सकते हो, है? कुछ लोग क्या करते हैं, है? वो उनके पैर के खोज करके वो आगे जाना सिद्ध कर देते हैं, किंतु ऐसे नहीं होता है। वो संतुलन के ट्रैक बना रहता है। हाँ समझे, यदि उस ट्रैक से आप दूसरे ट्रैक में चले जाए तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। हाँ समझिए, अपने ट्रैक से आप चलें। हाँ समझिए नहीं, चलो। राधा कृष्ण जो है वो दोनों तैर रहे थे, है? और राधा जी 2 कदम आगे और कृष्ण 2 कदम मानो पीछे है? आ ही गया, अपने लक्ष्य स्थल पर मानो पहुंच ही गए, थोड़ी सी रह गया, माने 1 और 2 मीटर जो है पीछे आगे पीछे रह गया, है? कृष्ण आगे, राधा जी सब सखियां राधा जी के जय दे, राधे राधे जय हो, राधे जय हो, राधे जय हो। ललिता विशाखा आदि सभी सखियां जो है राधा कुंड के तट पर खड़ी हुई है। और राधा जी बहुत तीव्र गति से, और कृष्ण भी कम नहीं है, दोनों जो है कंपटीशन लग रहे हैं तैरने के। और केवल मानो 1 से 2 मीटर दूरी रह गई, राधा जी पहुंचने वाली थी। इतने समय राधा जी ने किया कि पीछे की तरफ देखा, और कृष्ण मानो आज उत्कंठित हो रहे हैं, हे राधे तुम तो हर रोज जीत जाते हो, आज मुझे कुछ मौका दो, जीतने के आज मुझे मौका दो, है? देखो आज कृष्ण की इच्छा हुई, क्योंकि यहां पर हम कहने चाहते हैं कृष्ण इच्छा ही बलवान है? कृष्ण के इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है, लीला शक्ति सब कुछ संपादन करते हैं। राधा जी पीछे की तरफ मोड़ करके देखा, आज कृष्ण मानो प्रबल इच्छा प्रकाश कर रहे हैं, हे राधे तुम तो हर रोज जीत जाते हो, मुझे जीतने के आज मौका दिला, है? देखो गोविंद की इच्छा होने के साथ ही साथ वो तरंग मानो राधा के हृदय में तरंगित होने लगी, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही तत्व है। जैसे हमारे उदाहरण देते हैं, है? जैसे बिना की तार जो है उस तरफ से तक कहीं भी हाथ लगाओ और थोड़ा सा एक करो, ऐसे करो, दोनों झंकार इस तरफ से उस कार चले जाते हैं, शब्द की तरंग इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं। आज कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मैं आज इस कंपटीशन में मैं जीत जाऊं, है? राधा जी जीतने वाली थी, सब सखियां राधा की जय दी, राधा की जय हो जय हो जय हो। किंतु देखो श्रीमती राधिका कृष्ण की तरफ देखा, आज मानो कृष्ण ऐसी मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, राधे तुम हर रोज तो जीत जाते हो, है? आज मुझे एक तो मौका दो। ऐसी जब राधा जी के मन में हृदय में विचार हुई, और मानो कृष्ण के हृदय से अपने हृदय में ये भाव आ गया, तो राधा जी जानबूझ करके क्या की, है? और राधा कुंड को जल में डूब गए, है? सिर को नीचा कर दिया, और इतने समय कृष्ण ने क्या कि अति द्रुत गति से हाथ चलाया, संतुलन करते हैं ना ऐसे, और आकर के वो निर्दिष्ट स्थान पर हाथ लगाया। और इतने समय जो सारे सखियां जो है राधा जी के विजय के लिए जो हाथ ताली दे रही थी, है? किंतु उस समय देखा तो कृष्ण
जय युक्त हो गया। बोलो राधा रानी की जय। है विधुर जयति है। ओहो कृष्णचंद्र की आज जय युक्त हो है। सब सखियां राधा जी के कहने लगी, अरे राधे ये तू बताओ, तुम तो जीतने वाले थे है कि तुम क्यों डूब गए। राधा जी कहने लगी, सखियों मैं क्या बताऊं, अपने हृदय की बात सुनो। मेरे हृदय की बात तुमको बताता हूं है, बताती हूं। क्या? देखो मैं हर रोज जीत जाती हूं। आज मानो गोविंद मेरे हृदय में प्रणति, हे राधे आप मुझे जितने के मौका दो। इसलिए गोविंद की इच्छा से ही मैं हार गई और कृष्ण को मैं जिताया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक उसी प्रकार वात्सल्य रस में भी देखा जाए है वो तो माधुर्य रस की था। वात्सल्य रस में भी ऐसे ही है। ये माँ जसोदा गोपाल को कैसे बांधेगी? इसलिए कहते हैं दृष्टवा परिश्रमम कृपा से संबंधन है। माँ जसोदा के ऐसे प्रकार चेष्टा आदि दे करके गोपाल स्वयं बांध गए है। यद्यपि अनेक शिक्षाएं हैं तथापि ये भी दिखा रहे हैं। और माँ जसोदा गोपाल को कैसे बांधा? रस दर्शन में ना वात्सल्य रस के द्वारा ही बांध लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। आगे की कथा हम है वर्णन करेंगे। आज यहाँ तक रहे, आगे महाराज जी पाठ करेंगे है। बोलो जय जय श्री राधेश।